हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इन शॉर्ट क्लासेज में, जहां आपको मिलेगा आपके कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम परसेंटेज की शुरुआत कर चुके हैं। 2 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आई होप आपने देखी होगी और परसेंटेज के बारे में काफ़ी कुछ वहाँ से सीख लिया होगा। और दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं उसी परसेंटेज के नेक्स्ट लेवल की तरफ। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा फालतू की बातें नहीं बताई जाएंगी। तो डायरेक्ट आते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट पे कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले टाइप फर्स्ट करवाया था, आज जानिएगा टाइप सेकेंड। मैंने इनके टाइप बना रखे हैं आपके लिए ताकि आप अलग से कैटेगराइज कर लो। अब इस टाइप में आपके कॉन्सेप्ट तो देखो दोस्तों एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन आपके डिफरेंट बनेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर में आप सीखोगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि कोई संख्या 10% बढ़ी। मान लीजिए पहले कोई संख्या 10% बढ़ी तथा फिर से 10% बढ़ा दी, फिर से 10% बढ़ा दी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि बताइए कुल कितने प्रतिशत वो संख्या बढ़ी। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम बेस मेथड का सहारा लेते। बेस मेथड का सहारा किस तरीके से होता? मान लो वो संख्या आपकी 100 है, मान लो 100 है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 का 10%, जैसे कि आपको पता है 10% आता है निकालना आपको, तो 100 का 10% हो जाएगा हमारा 10। अब टोटल हो गया, ये कितना हो गया? अब नई संख्या आ गई 110। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको फिर से 10% बढ़ा दिया, तो 110 को अगर वो 110 का हम 10% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 11। दोस्तों, परसेंटेज आपको निकालना आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो हमारी पिछली वीडियो जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरू हुई थी वो एक बार देख लीजिएगा, उसमें सभी इसके बारे में बातें बता रखी हैं हमने। तो दोस्तों, ये बढ़ गई 11, अब टोटल हो गई 121। तो ध्यान देने पे हमें पता चला, यहाँ ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि ये 21 ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों, 100 के रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज जब निकालते हैं तो ये हो गई हमारे 21% ज़्यादा हो गई। अब दोस्तों, ये तो था हमारा बेस मेथड कि बेसिक तरीके से इसको, जो हमारा परंपरागत तरीका है, उससे हम कैसे करें। अब आपको बताते हैं हमारी इन शॉर्ट की शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा एक बार हमने क्या पाया। यहाँ पे हम पाते हैं कि कोई संख्या 10% बढ़ी और फिर से 10% बढ़ गई। तो इसका मतलब बढ़ने वाली को दोस्तों आप प्लस का 10 लिख लो, फिर से बढ़ी है तो फिर प्लस का 10 लिख लो। और आपका जो वो ट्रिक है, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव परसेंटेज। और दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सीखना है आपको, क्योंकि इस परसेंटेज, इस तरीके से रिलेटेड बहुत से सम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये तरीका वो है दोस्तों जो कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। ये बता के नहीं आता दोस्तों, ये आपको पता, एकदम से देख के पता करना पड़ेगा कि हाँ, ये तो वही तरीका यहाँ पे फिट बैठ सकता है। तो इसको बड़ा ध्यान से कीजिएगा। इसमें ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि बढ़ी है तो प्लस का 10, फिर बढ़ी है तो प्लस का 10। अब आगे फिर से प्लस लगा दीजिए दोस्तों और इन दोनों की गुणा कीजिएगा। ध्यान दीजिए, जो 2 नंबर है इन दोनों को गुणा कीजिए और डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। अब 0 से 0 ये दोनों कट गई, यहाँ पे आ गया 1 और 10 20 और 21। लीजिए दोस्तों, 21% आपका नेट रिजल्ट आ गया जो आपने पीछे पढ़ा था। अब दोस्तों, क्वेश्चन क्या हो सकता था? हो सकता था कि 10% घटी, हो सकता था कि कोई संख्या 10% घटी और फिर 10% घटी। ध्यान दो, 10% घटी फिर 10% घटी, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें दोस्तों, घटी है तो माइनस का 10, फिर घटी है तो माइनस का 10। और यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों की गुणा करके लिख दो। अब -10 और -10 इन दोनों की गुणा करके लिखनी है हमें, और ये यहाँ पे बटे में 100 कर दो। तो दोस्तों, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, और -10 -10 +1
ये जो रिजल्ट आएगा -20 + 1 और ये माइनस का 19 आ जाएगा। -19 मतलब 19% कुल आपकी कमी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही है वो ट्रिक। इसको हम इफेक्टिव परसेंटेज बोल सकते हैं या इसको आप एक ट्रिक मान लीजिए जिसके सारे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई संख्या 20% बढ़ी, मान लीजिए पहले बढ़ी और फिर क्या हुआ, फिर मान लीजिए 30%, मान लीजिए 30% घटी। अब बताना है कि कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल प्रभाव क्या पड़ेगा अभी पीछे बताया है। बढ़ी है तो प्लस का 20 लिख लीजिए, घटी है तो माइनस का 30 लिख दीजिए और दोनों की गुणा कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे 20 की गुणा और -30 की गुणा, ध्यान देना है यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का लेना है। ये नीचे 100 एक 0 से ये कट गई, एक 0 से ये कट गई, 20 में से 30 गया, माइनस का 10 और यहाँ पे 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस का 6 और ये आ गया आपका -16%। और इसका मतलब साफ है कि 16% की कमी होगी। जी हाँ दोस्तों, 16% आपकी यहाँ पे कमी आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले 10% की वृद्धि कर दी और फिर आपकी 20% की वृद्धि कर दी। तो वृद्धि की है ना हमने, तो क्या किया है, 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि और फिर दोस्तों इन दोनों की गुणा करके लिख दो। यहाँ पे अभी साइन मत सोचिएगा, इन दोनों को गुणा कर दो एज इट इज और नीचे 100 लगाना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 20 मिलके 30 हो गए। और ये 1 प्लस का है, 2 प्लस का है, प्लस 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 होते हैं, 2 1 जा 2 प्लस का और सीधा आ गया 32% प्लस का आया है तो वृद्धि हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है, पढ़िएगा आप एक बार। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बार बार वही नहीं पूछा जाएगा, हाँ लेकिन ट्रिक जरूर वही लगेगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर दिया, तो 25% कम तो -25 लिख लीजिए। फिर इसने बोला कि 20% की वृद्धि हो गई तो प्लस का 20 लिख लीजिए। और दोस्तों इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 से डिवाइड करना है। ये यहाँ पे ये कट गया, 2 5 जा 5 5 जा और दोस्तों माइनस का 5 और प्लस का 1 ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का 25 प्लस का 20, -5 हो गए और -5 हो गए तो -10%, मतलब 10% की कमी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही है इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए फटाफट हमारा थर्ड सम, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको भूलिएगा मत, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें आपको लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई को 10% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, लंबाई को तो घटा दिया और चौड़ाई को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हो सकते थे, यहाँ पे देखिएगा ये आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपका, आयत से, तो यही क्वेश्चन आपका वर्ग से भी रिलेट हो सकता था, यही क्वेश्चन आपका सर्कल यानी वृत्त से भी हो सकता था। ये जैसा जानते हो, आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर और वृत्त मतलब सर्कल। तो दोस्तों इन तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अब यहाँ पे आप जैसा जानते हो कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, वर्ग में आपकी एक ही भुजा होगी दोस्तों, एक ही भुजा होगी, वर्ग में दोनों लंबाई चौड़ाई
सारी की सारी सेम होती हैं। और जब सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ रेडियस की बात करेगा, वो जो क्वेश्चन पूछने वाला है सिर्फ और सिर्फ रेडियस की बात करेगा। यहाँ पे रेडियस को हिंदी में आप त्रिज्या लिखते हो, ध्यान दीजिएगा, इसको आर से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब क्वेश्चन यही बनेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन अभी आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहले जो है लंबाई घटी कितनी 10%। और फिर क्या हुआ, आपकी चौड़ाई को बढ़ा दिया। लो भाई, चौड़ाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई बढ़ी तो ये हो गई हमारी 20%। अब आपको पता है ना दोस्तों, घटी है तो माइनस का 10, ट्रिक वही यूज करनी है, माइनस का 10 प्लस का 20 और दोनों की मल्टीप्लाई। ये माइनस का कर लो, माइनस का 10 और गुणा का 20, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। लास्ट स्टेप में ये करना है आपको। अब ध्यान दो दोस्तों, ये जो स्टेप्स होते हैं वो 2 स्टेप में ही पूरे होते हैं, 2 टर्म्स ही दी जाती हैं आपको। जैसे कि पहले बताया गया था संख्या वाले में कि एक बार 10% बढ़ा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, और अगर मान लीजिए उसको फिर से बढ़ा देते तब हम ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे आपको। अभी इतना जान लीजिए कि हाँ, अगर 2 बार में ही कोई चीज बढ़ी है या कोई चीज बढ़ के घटी है या घट के बढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वही चीज तीसरी बार में भी कुछ आ जाता है तब हम बाद में बताएंगे आपको कि क्या कर सकते हैं। अभी इतना देखिएगा आप, ये आपको पता है पहली टर्म दूसरी टर्म फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके नीचे 100 से डिवाइड करना है। ये इससे कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, ये लिख दो एक बार -10 प्लस 20 और ये माइनस का 2 आ जाएगा। और दोस्तों ये आ गया आपका 10 - 2 मतलब 8% पॉजिटिव आ गया। तो 8% की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। जी हाँ दोस्तों, लीजिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे आयत की, वर्ग की। अब अगला ही क्वेश्चन हमारा वर्ग का आ गया। इसमें बोला गया है कि अगर एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, अगर एक वर्ग की भुजा बढ़ा दी हमने कितनी 20%, तो दोस्तों जैसा जानते हो वर्ग में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होगी। तो इसका मतलब एक भुजा बढ़ी है तो सारी बढ़ेंगी, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 प्लस का लेंगे तो अगला भी 20 प्लस का ही लेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वही है। और दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। एक 0 से 0 कट गई, एक 0 से 0 कट गई और 2 2 जा हो गया हमारा 4। कौन सा 4? प्लस का। तो लिख दीजिए 20 + 20 + 4 और ये बन गया दोस्तों आपका 44। तो दोस्तों इस तरह के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इस ट्रिक पे ही बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें अप्लाई करना है। ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं ये सेकंड टाइप में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हो आप उनको करिएगा अपनी तरफ से। एक बार जो भी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उनमें क्वेश्चन देखिए, ढूंढिए इस टाइप के और उनको फटाफट करने की आदत डालिए। अब दोस्तों एक वृत्त का यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसे ही वृत्त के बारे में आपसे बोला जाएगा कि वृत्त, मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या को क्या किया गया है कि 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सेम ही है दोस्तों, त्रिज्या यहाँ पे बढ़ा दी तो आपको फॉर्मूला पता है कि πr² होता है, मतलब r का ही 2 बार यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में पता है हमें भुजा गुणा भुजा होता है, मतलब साइड गुणा साइड। और आयत में हम क्या करते हैं, आयत में भी तो यही करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये दोस्तों जहां 2 चीजों के बारे में बात हो रही हो ना वहीं पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी तो त्रिज्या गुणा त्रिज्या है, तो इसलिए हम वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मतलब त्रिज्या बढ़ी है तो 10 + 10 और दोनों की गुणा करके लिखोगे तो 10 × 10/100। ये 2 0 से 2 0 कट गई और ये जो मल्टीप्लीकेशन आ गई हमारी कितनी आ गई +1 और ये हमारा 21% बन जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स।
और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये जो भी समझाया है ये अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को अब आपको क्या करना है वो आपको पता ही है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों ऐसी ही धमाकेदार वीडियोज के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।